राजगीर नालंदा गुरुद्वार यह छियै हमर बिहार। हिंदी उर्दू के भरमार सुंदर छै हमर बिहार। राजगीर नालंदा गुरुद्वार यह छियै हमर बिहार। उत्तर में नेपाल पावन भूमि छै, सीता मैया के भी नैहर वहीं छै। और कंप्यूटर लगाने का जो सिस्टम है वो सारा क्रेडिट यही सर का जाता है, क्योंकि इसी सर के वजह से इस स्कूल में कंप्यूटर सिस्टम लगा है। सारा क्रेडिट इन्हीं सर का जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर चर्चित होने के कारण इस विद्यालय में कंप्यूटर सिस्टम लगा है। मनीष कश्यप का दिया हुआ कंप्यूटर सिस्टम आपको दिखाएंगे और हमारे मनीष कश्यप बिहार के बारे में, झारखंड के बारे में, यूपी के बारे में सोचते हैं और सोचने के साथ साथ जो भी भ्रष्टाचार या जहाँ पे गलत होता है उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और कहीं ना कहीं वो सन ऑफ बिहार हैं और आगे चलकर भी हमारे बिहार के लिए काम करेंगे। के संगे संगे भोजन भी भेंटतो, अशिक्षा के दाग का पार समेटतो। सुंदर समय आई बीतल जाई छो। प्रखंड है, यहाँ बहुत सारे विद्यालय, इससे बड़ा बड़ा विद्यालय, ये तो मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय भी है, लेकिन वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम नहीं लगा है, लेकिन इस विद्यालय में लगा है। इसके बारे में आप क्या बोलना? नमस्कार, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं ऑफिशियल प्राइम। आज हम इस वक्त आ चुका हूँ राजकीय प्राथमिक कन्या विद्यालय मालदा, जो कि समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड के मालदा गांव में ये विद्यालय स्थित है। और यही स्कूल से, यही विद्यालय से बैजनाथ सर यही स्कूल में पढ़ाते हैं, जो कि उनका पढ़ाने का कला बहुत ही कुछ अलग है और बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। और यही स्कूल में आज से 4 दिन पहले सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप इस स्कूल में आके और यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम लगाए हैं। तो चलिए बैजनाथ सर से बात करते हैं और जानते हैं कला से पढ़ाते हैं, सारी कुछ आपको बताऊंगा जानकारी में। तो चलिए इस विद्यालय को ऑफिस में चलते हैं और देख सकते हैं बैजनाथ सर सामने में बैठे हुए हैं ऑफिस में। और यही स्कूल है, यही विद्यालय है जहाँ पे सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप आके और यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम लगाए हैं। तो चलिए सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बैद्यनाथ रजक है जी। आप बहुत ही चर्चित हैं सोशल मीडिया पे पढ़ाने के मामले में। बिल्कुल चर्चित क्या, अपना काम कर रहे हैं। एक शिक्षक का जो काम होता है कि बच्चों को बेहतर से बेहतर पढ़ाना, तो हम उस कोशिश में लगे हुए हैं। और ऐसा शिक्षक अगर हमारे बिहार के सरकारी स्कूल में, हर सरकारी स्कूल में एक टीचर अगर हो जाए तो हमारा सरकारी स्कूल का जो नाम है वो रोशन हो जाएगा, क्योंकि इनका पढ़ाने का जो कला है बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ाते हैं ये, और संगीत के माध्यम से ये बच्चों को पढ़ाते हैं। सर किस हिसाब से आप पढ़ाते हैं, थोड़ा बता दीजिए। तो देखिए, हमारा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ के जो बच्चे हैं उनका जो उम्र है वो 6 से लेके 10, 11 इसी में यही है। तो 10 साल 11 साल के बच्चे कितने बड़े होते हैं, छोटे होते हैं। तो वैसे बच्चों को विद्यालय में रोक करके रखना, पढ़ाना एक चुनौती का कार्य होता है। इसीलिए मैंने एक ऐसी शैली अपनाई है कि बच्चे न केवल पढ़ें बल्कि उनमें ठहराव भी हो। और इसीलिए मैं वैसे बच्चों को गीत गा करके, अभिनय करके, यानी नाटक विधि से, खेल खेल में, इन तमाम विधियों से हम पढ़ाते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को अगर खेल में मन लग जाता है तो वो विद्यालय छोड़ करके और विद्यालय के बाहर खेलते पाए जाते हैं। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि अगर वो माहौल विद्यालय में ही उनको उपलब्ध हो जाए तब तो वो बाहर नहीं रहेंगे। और मैं यहाँ का जो माहौल है उनके अनुकूल बनाने की कोशिश करता हूँ बस। और इनका कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा योगदान है इस विद्यालय में, और ये संगीत से बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को पढ़ने में बोर फीलिंग ना आए, और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। तो सर एक बार गा के सुना दीजिए, किस प्रकार का आपका गीत होता है।
हाँ, जैसे बहुत सारा गीत है जो मैंने अपने बच्चों को गा गा करके सुनाया है। और ख़ास करके जो जिस समय गर्मी की छुट्टी के बाद मैंने देखा था कि विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति कुछ कम हो गई थी, तब मैंने एक गीत बनाया था बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कि जे कोई पढ़ते आगू बढ़ते इह छियै दुनिया के रूल रे। सुन रे गोलुआ सुन गे मुनिया रोज रोज आबे स्कूल रे। सुन गे मुनिया सुन रे गोलुआ रोज रोज आबे स्कूल रे। और मैं आगे बताता हूँ कि ज्ञान के संगे संगे भोजन भी भेंटतो अशिक्षा के दाग का पार समेटतो। सुंदर समय आई बीतल जाइ छो करी है न कोनो अभी भूल रे। सुन गे मुनिया सुन रे भोलुआ रोज रोज आबे स्कूल रे। और देख सकते हैं इस प्रकार से बैजनाथ सर इस स्कूल में इस विद्यालय में पढ़ाते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ का जो स्टूडेंट लोग हैं बहुत ही समझने में और सुनने में बहुत उनको अच्छा लगता है। और बोर्डिंग का सामना तो उसको एकदम ही नहीं होता है। और ये गीत के माध्यम से यहाँ का बच्चे जो हैं वो आसानी से समझ जाते हैं। और सर एक आपका गाना था बिहार के चौहद्दी के बारे में, सुनाया था कि वैसे समान वे में ही पढ़ाते हैं कि बिहार के उत्तर में क्या है न और दक्षिण में क्या है, पूरब पश्चिम में क्या है, लेकिन मैंने उसी बात को गीत के माध्यम से पढ़ाया था कि राजगीर नालंदा गुरुद्वार यह छियै हमर बिहार। राजगीर नालंदा गुरुद्वार यह छियै हमर बिहार। हिंदी उर्दू के भरमार सुंदर छै हमर बिहार। राजगीर नालंदा गुरुद्वार यह छियै हमर बिहार। उत्तर में नेपाल पावन भूमि छै, सीता मैया के भी नैहर वहीं छै। दक्षिण में झारखंड बाबा बिराजे, दक्षिण में झारखंड बाबा बिराजे। महिमा जिनकर छन अपार देशबा में सुंदर बिहार। महिमा जिनकर छन अपार देशबा में सुंदर बिहार। हिंदी उर्दू के भरमार देशबा में सुंदर बिहार। हिंदी उर्दू के भरमार देशबा में सुंदर बिहार। तो इस तरह से पूरब में क्या है, पश्चिम में तमाम तरह का जो एक बिंदु है उन तमाम बिंदुओं को मैं इसमें समाहित किया हूँ। और इसमें आसानी से यहाँ के छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो आसानी से समझ सकते हैं और याद करने का कोई ज़रूरी नहीं है। एक बार अगर सुन लिए तो उनको ऑटोमेटिक याद और उनको रटने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसी गीत से, इसी पढ़ाने की शैली से ये सर काफ़ी अभी चर्चित में है सोशल मीडिया पर। तो और इसी स्कूल में हमारे सन ऑफ बिहार मनीष का सब कंप्यूटर सिस्टम लगाए हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल, विगत दिनों वो आए थे और 2 कंप्यूटर उन्होंने प्रदान किया है और हम लोग उसमें बच्चों को उस कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ेंगे। और हमारे जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं वो तो उतना नहीं जानते हैं, और लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे प्राइवेट विद्यालयों में दूसरी तीसरी कक्षा से ही कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू हो जाती है, तो एक कोशिश हम लोग करेंगे बिल्कुल।
और कंप्यूटर लगाने का जो सिस्टम है वो सारा क्रेडिट यही सर का जाता है, क्योंकि इसी सर के वजह से इस स्कूल में कंप्यूटर सिस्टम लगा है। सारा क्रेडिट इन्हीं सर का जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर चर्चित होने के कारण इस विद्यालय में कंप्यूटर सिस्टम लगा है। तो सर कंप्यूटर जो सिस्टम है वो अभी चालू है या नहीं? नहीं, अभी जो है सबसे पहले हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। उसके लिए वर्ग कक्ष का रंग रोगन किया जा रहा है और 2 से 3 दिन के अंदर में वो सिस्टम चालू होगा और विधिवत रूप से हमारे जो बच्चे हैं वो सीखना शुरू कर देंगे। पूरे बिहार में हम दावा का साथ कह सकता हूं कि ऐसे ऐसे टीचर अगर सरकारी स्कूल में अगर हो गए, ऐसे ऐसे कला से पढ़ाएंगे, तो हमारा बिहार का जो सरकारी स्कूल है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। और सरकारी स्कूल में जो लोग कहते हैं पढ़ाई नहीं होता है, ऐसे ऐसे सर अगर अपने कला से पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए मनीष कश्यप का दिया हुआ कंप्यूटर सिस्टम भी आपको हम दिखाते हैं। सर रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा कंप्यूटर सिस्टम दिखाने का। ऐसा है, अभी तो हमारे प्रधानाध्यापक निकल चुके हैं BRC के लिए, तो चाबी उन्हीं के पास है। आप अगले दिन आए तो वो भी आप देख लेंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चूँकि आने में आज लेट हो गया। आज शनिवार है और शनिवार को जो हाफ टाइम स्कूल चलता है तो आने में लेट हो गया, तो कोई बात नहीं, फिर अगले दिन आएंगे। लेकिन मनीष कश्यप का दिया हुआ कंप्यूटर सिस्टम आपको दिखाएंगे। और हमारे मनीष कश्यप बिहार के बारे में, झारखंड के बारे में, यूपी के बारे में सोचते हैं और सोचने के साथ साथ जो भी भ्रष्टाचार या जहाँ पर गलत होता है उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और कहीं ना कहीं वो सन ऑफ बिहार हैं और आगे चलकर भी हमारे बिहार के लिए काम करेंगे। तो बहुत ही अच्छा पत्रकार हैं मनीष कश्यप जी, और इस स्कूल में कंप्यूटर सिस्टम भी लगाए हैं। और कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर सिस्टम लगाने का क्रेडिट जाता है वो इन्हीं सर का जाता है, क्योंकि इस विद्यालय में और इससे बड़ा बड़ा विद्यालय हमारे यहाँ हसनपुर प्रखंड में है, लेकिन यही विद्यालय में लगा है। ये सोचने की बात है और चर्चा करने की बात है। क्या सर, मान लीजिए यह हसनपुर प्रखंड है, यहाँ बहुत सारे विद्यालय है, इससे बड़ा बड़ा विद्यालय है। ये तो मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय भी है, लेकिन वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम नहीं लगा है, लेकिन इस विद्यालय में लगा है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, हमारा जो अपना काम है वो कर रहे हैं और हम जिस शैली में पढ़ाते हैं तो सोशल मीडिया में भी कई लोगों ने उनकी सराहना की। मुझे लगता है कि मनीष कश्यप जी को भी लगा होगा कि वहाँ के बच्चों को अगर कंप्यूटर से हम जोड़ते हैं तो बेहतर होगा, तो इसलिए शायद मेरे विद्यालय का उन्होंने चयन किया है। और कहीं ना कहीं पूरे बिहार में उनको 25 के आसपास कंप्यूटर सिस्टम लगाना था और इस भी विद्यालय का चयन उन्होंने किया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये सर का बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ था। और बहुत अच्छा जब वीडियो को पब्लिक लोग देखे तो बहुत अच्छा महसूस किए, क्योंकि पढ़ाने का जो ये शैली है बहुत अच्छी शैली है। क्योंकि बच्चे को इसमें रटने का ज़रूरत है और ना ही घर पे जाके उसको दोहराने का ज़रूरत है, क्योंकि गीत के माध्यम से जो बच्चे अगर सुनते हैं तो ऑटोमेटिक उनके दिमाग में वो चीज़ अट जाता है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो बच्चे नहीं समझेगा, क्योंकि अभी उम्र से भी और अभी छोटे बच्चे हैं, जिस कारण नहीं समझेंगे। और गीत के माध्यम से बच्चे समझ जाते हैं ना सर? जी बिल्कुल। बच्चों को अगर इस गीत विधि से या विशेष विधि से अगर पढ़ाया जाता है जिसमें वो रुचि रखते हैं तो वो बेहतर तरीके से सीखते हैं। और कहीं ना कहीं ये विद्यालय की बात करूं तो ये विद्यालय में ये सर जो हैं बैजनाथ सर ने, आपका नाम है सर? बिल्कुल। बैजनाथ सर बहुत ही अच्छा बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाने का शैली भी बहुत अच्छा है। और अभी हम इस विद्यालय को ऑफिस में खड़े हैं और सर से बातचीत कर रहे हैं। देख सकते हैं ऑफिस का व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीक़ा से है। तो इस बार कंप्यूटर सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा, तो कोशिश करेंगे अगली बार आने को और आप लोग का मनीष कश्यप भैया का जो कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे लगाए हैं उनका सिस्टम आपको ज़रूर दिखाएंगे। हमारी कोशिश यही जारी रहेगी और हम जिस शैली में पढ़ाते हैं वो इसी तरह से चलता रहेगा। बहुत बहुत सर आपका सराहनीय है। ऐसे ऐसे टीचर अगर पढ़ाते हैं, इस तरह के पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो सरकारी विद्यालय है वो ज़रूर प्राइवेट विद्यालय के मुकाबले में सरकारी विद्यालय बहुत ही आगे बढ़ेगा। इस कला से अगर पढ़ाया जाए तो सर का बहुत ही आदरणीय सराहनीय है। इनको हम अपने
दिल से सैल्यूट करेंगे ऐसे ऐसे टीचर लोग को, ऐसे ऐसे सर लोग को। तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कंप्यूटर सिस्टम ज़रूर दिखाएंगे अगला बार आके।